ओके लिसन, कार्बोक्सिलिक एसिड अमीन्स, ठीक है। देखो एडिपिक एसिड को हीट करोगे तो क्या मिलेगा, आई गेस इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। एडिपिक एसिड में कितने कार्बन्स होते हैं? हाउ मेनी कार्बन्स डज एडिपिक एसिड हैव? 6 होते हैं, 6। हीट करोगे तो H2O निकलेगा, एनहाइड्राइड बनेगा, 6 कार्बन वाला एनहाइड्राइड। ललित 6 होते बेटा, 6 टोटल, ये आएगा। गेटिंग इट? क्वेश्चन नंबर 2, ये वाला मॉलिक्यूल क्या क्या शो कर सकता है? ऑब्वियसली ऑप्टिकल आइसोमरिज्म करेगा यार, कायरल सेंटर है। Which of the following is the best representation of structure of carboxylate ion? तुमको पता है रेजोनेंस करके बी आएगा, करेक्ट? से यस और नो? The decreasing order of the acidic strength, trichloroacidic acid, trifluoroacidic acid, acetic acid and formic acid, इन सबका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है? और सपोज करो मैंने यहाँ पे बेंजोइक एसिड भी डाल दिया है, कैन यू अरेंज दीज मॉलिक्यूल्स अकॉर्डिंग टू द एसिडिक नेचर? ट्राइक्लोरोएसिडिक एसिड, ट्राइफ्लोरोएसिडिक एसिड, एसिडिक एसिड और फॉर्मिक एसिड। ट्राइक्लोरोएसिडिक एसिड ये हो गया, ट्राइफ्लोरोएसिडिक एसिड ये हो गया, फॉर्मिक एसिड, एसिडिक एसिड एंड योर बेंजोइक एसिड। इनको अरेंज करना जरा एसिडिक ऑर्डर में। सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा? फ्लोरो वाला। फ्लोरो वाला। उसके फिर बाद क्लोरीन, क्लोरो वाला। उसके बाद CH3CO। नहीं यार, फॉर्मिक एसिड। अच्छा हाँ सर, फॉर्म। फॉर्मिक या बेंजोइक? फॉर्मिक एसिड जो एलिफैटिक है या फिर एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, कौन सा ज्यादा एसिडिक होगा? फॉर्मिक एसिड एसिडिक होगा कि बेंजोइक एसिड एसिडिक होगा? जल्दी। फॉर्मिक ऐसा इकलौता एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है जो ज़्यादा एसिडिक होता है बेंजोइक एसिड से, एंड बेंजोइक एसिड ज़्यादा एसिडिक होता है कोई भी एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड से। समझ में आया गैस? फॉर्मिक एसिड और बेंजोइक एसिड में बेंजोइक एसिड कम एसिडिक होता है फॉर्मिक एसिड से। डिड यू गेट दैट? से यस और नो? हाँ सर। ग्रेट। ओके, ये सीक्वेंस रहेगा, बताओ। यू हैव अ salt of carboxylate and ammonium ion. If you heat it, what you will get? पहले जब हीट करोगे तो क्या मिलेगा अपने को? पता है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड और जब अमोनिया को आपस में रिएक्ट करते हो तो दे विल अंडरगो एसिड बेस रिएक्शन टू फॉर्म अ सॉल्ट। इफ यू हीट दैट पर्टिकुलर सॉल्ट, इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अमाइड, जिसके अंदर H प्लस वापस जाता है, अमोनिया अटैक करता है, सी डबल बॉन्ड ओ पे पाई बॉन्ड शिफ्ट होता है, फॉर्म बैक होता है, H2O निकल जाता है। सो आई विल बी गेटिंग अमाइड। अमाइड के अंदर इन्होंने P2O5 लिया हुआ है। व्हाट इज P2O5 गाइस? डिहाइड्रेटिंग एजेंट। यहाँ से H2O निकलेगा तो क्या आएगा? CH3C ट्रिपल इथेन बॉन्ड है। नाइट्राइल आ गया। इथेन नाइट्राइल का हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो एसिड। कार्बोक्सिलिक। कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा, इथेन नाइट्राइल के अंदर अगर डाइबाल H डाल के हाइड्रोलिसिस करवाया तो डाइबाल H डालोगे तो तुम्हारा पार्शियल, हाँ पार्शियल रिडक्शन होगा CHNH में। CHNH का हाइड्रोलिसिस होता है जिसके अंदर एल्डिहाइड आ जाता है। अगर इसके अंदर मैं ग्रिडनार्ड रिएजेंट डालूं CH3 माइनस MgBr, तो ग्रिडनार्ड रिएजेंट कार्बन पे अटैक करेगा, पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा और हाइड्रोलिसिस करोगे उसके बाद तो कीटोन बनेगा। एग्रीड? हाँ सर। वेरी गुड। एक बार बताओ, साइनाइड के अंदर मैंने LiAlH4 डाल दिया तो क्या होगा? CH2NH2। वेरी गुड। और अगर निकल हाइड्रोजन डाला तो सेम सेम सेम। H2NH2। गेटिंग इट? चलें आगे।
A halogen A on hydrolysis with dilute alkali followed by acidification give acetic acid. The compound will be, यार देखो मैं हाइड्रोलिसिस कर रहा हूँ और एसिडिक एसिड आ रहा है, तो ऑब्वियसली मेरे पास 3 हैलोजन होने चाहिए ताकि तीनों के तीनों हैलोजन हाइड्रोलाइज करके OH OH और OH में कन्वर्ट हो जाए, जिसमें से H2O निकलेगा और तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा. एग्रीड? एग्रीड? Yes, sir. Sir. बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं. Which of the following statement is false about HCOH? It is stronger acid than, ये तो ठीक है. It will form formyl chloride with PCl5. True है कि false? Guys, is it true or false? False. False. क्यों? क्यों ऐसा? कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है वो अगर PCl5 के साथ रिएक्ट करे तो आई विल गेट RC डबल बॉन्ड और Cl. एग्रीड? Yes, sir. एग्रीड. तो ये जो है वो तुम्हारा फॉर्माइल क्लोराइड नहीं बनाएगा क्या? मैं पूछ रहा हूँ. It is highly unstable. It decomposes. Getting a point? Yes, sir. It gives CO and H2O on heating with concentrated H2SO4. सही है कि गलत है? सही है. सही. H2O निकलेगा और CO निकलेगा. ठीक है. It reduces tolerance reagent. सही है कि नहीं? सही है. सही है. In a set of given reaction, acetic acid yield a product C. Acetic acid PCl5 के साथ क्या बनाएगा? COCl बनाएगा कि नहीं? Yes, sir. COCl C6HCl एनहाइड्रस AlCl3 के साथ रिएक्ट कर रहा है. तो बेंजीन पे जब तुम्हारा COCl AlCl3 के साथ है तो AlCl3 यहाँ से Cl माइनस निकालेगा. I'll get इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के बाद I'll be getting एसिडोफिनोन. एग्रीड? Yes, हाँ sir. सर. एसिडोफिनोन अपना गिरना रिएजेंट के साथ रिएक्ट करे क्या देता है? डन? डन? Yes, sir. हाँ सर. इन द गिवन रिएक्शन फाइनल कंपाउंड LS, बताओ क्या बनेगा? यहाँ पे तुमने क्या किया? अल्कोहल डाल दिया इन द प्रेजेंस ऑफ H+. तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट ओवर हियर? Acid base. क्या होगा गाइस? क्या होगा यहाँ पे? सर वो RO माइनस लग जाएगा उसके ऊपर. देखो यार, अल्कोहल प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर फॉर्मेशन देंगे. हाँ सर वही. एस्टर बनेगा. क्या बनेगा? एस्टर. एस्टर बनने के बाद तुम्हारा गिरनार रीजन के साथ रिएक्ट करोगे तो एस्टर गिरनार रीजन के साथ किस तरीके से रिएक्ट करता है? 2 बार SN2TH. ना, तो यहाँ पे तुम्हारा आ जाएगा, यहाँ पे आएगा, ये निकल जाएगा, फिर से अटैक करेगा, देन व्हाट आई विल गेट ओवर. एग्रीड? Yes, sir. The acid D obtained through a following sequence of reaction. अल्कोहलिक KOH से एलिमिनेशन होगा कि नहीं होगा? What you will get here? Alkene. ब्रोमीन ऐड करोगे तो 2 ब्रोमीन ऐड हो जाएंगे, तो आई विल बी गेटिंग CBr एंड CBr. एक्सेस KCN डालोगे तो क्या होगा? CN माइनस लग जाएंगे. CN माइनस दोनों जगह लग जाएगा. अगर CN माइनस लग गया तो उसके बाद क्या करोगे? हाइड्रोलिसिस करवाया, तो हाइड्रोलिसिस करवाने के बाद क्या आएगा? COH. सक्सीनिक एसिड. हाँ जी, A आ जाएगा. हाँ, सक्सीनिक एसिड. डन? So carboxylic acid group be detected by which of the tests? बताओ भाई साहब. Carboxylic acid का ओके. कार्बोक्सिलिक एसिड अगर कहीं भी लगा है तो उसको किस टेस्ट के साथ चेक कर सकते हो? NaHSO3 NHCO3 NaHSO3 CO3. NaCO3. ठीक है.
NH सर क्या देगा यहाँ पे? SCO3 माइनस यहाँ से H प्लस देगा. आई विल बी गेटिंग RCO माइनस प्लस H2CO3. ये एसिड बेस रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है बिकॉज स्ट्रॉन्गर एसिड प्रोड्यूसेस अ वीकर एसिड. क्या ये रिएक्शन फिनॉल के साथ होगी? नो सर. नहीं. NaCO3 नहीं देगा टेस्ट फिनॉल के साथ. वेरी गुड. अगर सपोज करो मैंने ऑर्थो पे NO2 डाल दिया तो ये रिएक्शन होगी क्या? तो जब ऑर्थो पैरा दोनों पे हो जाएगा तब हो जाता है. मैं कह रहा हूँ ऑर्थो पे NO2 डाला तो ये क्या H2CO3 बनाएगा? नहीं. नहीं बनाएगा. चलो ठीक है. अगर मैंने पैरा पे NO2 डाल दिया तो ये हटा दिया नहीं. नहीं. देगा. पैरा वाला NO2 NaCO3 टेस्ट देता है. ऑर्थो नहीं देगा, पैरा देगा. इट गिव्स. ऑर्थो कम एसिडिक होता है बिकॉज ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. पैरा ज्यादा एसिडिक होता है तो इट प्रोड्यूस दिस H2O plus CO2. इट गिव्स. अगर दो NO2 ग्रुप डाल दिए तो देगा. देगा. obviously अगर एक NO2 दे रहा तो दो तो देंगे. 3 डाल दिए तो देंगे. देगा. 100% देगा. डन. सर अगर C ट्रिपल बॉन्ड N लगा होता है और उसको उसके ऊपर HCO प्लस डालता है वो CH2NH2 नहीं बनता है. दोबारा बोलो. सर वो जो पानी डालने से CH2NH2 में कन्वर्ट नहीं होता है वो C ट्रिपल बॉन्ड N. C ट्रिपल बॉन्ड N किसके अंदर? क्या डाल रहा हूँ मैं सर? पानी वगैरह कुछ अगर HP थोड़ा वाटर सा. डालूंगा तो आई विल बी गेटिंग कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अमोनिया. सर वो CH2NH2 वाला कौन सा होता है सर जो उसमें convert- CH2NH2 तो डायज़ोमिथिलीन ग्रुप है. वो तो कार्बीन प्रोड्यूस करने के काम आता है. राइट. नहीं सर वो वाला नहीं जो कंपाउंड के साथ लगा होगा तो CH2N2 ग्रुप. NH2 सर. NH2. CH2NH2 वो निकल हाइड्रोजन ले लो या डाइबाल H ले लो. अच्छा ठीक है सर. ठीक है. अच्छा एक बात बताओ, अगर इतना ही समझ में आया तो यार अमाइड है मेरे पास RCONH2. अगर मैं इसके अंदर LiLH4 डाल रहा हूँ तो क्या आएगा? H माइनस क्या करेगा? गैस प्रोडक्ट क्या आएगा इधर? ठीक है प्रणव. एवरीवन प्रोडक्ट क्या आएगा इधर अगर अमाइड के अंदर मैंने LiLH4 डाल दिया तो? सीरियसली अमाइड के अंदर अगर LiLH4 डाल दिया, रिड्यूसिंग एजेंट डाल दिया, आई विल बी गेटिंग RCH2NH2. बाकी सारे कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव अल्कोहल प्रोड्यूस करते हैं. एनीवेज, फिनॉल इज वीकर एसिड देन एसिडिक एसिड बिकॉज ऑफ फिनॉक्साइड बेटर स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस. भाड़ में जाओ. एसिडेट आयन इज बेटर स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस. ये सही है. सही है बिकॉज एसिडेट आयन के अंदर C double bond which is the electron withdrawing group will be withdrawing the electron from O minus. फिनाइल फिनॉक्साइड के अंदर मुझे पता है 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं. भाड़ में जाए, आई डोंट केयर. बट द थिंग इज इसके अंदर नेगेटिव चार्ज C डबल बॉन्ड C में डीलोकलाइज हो रहा है. तो C डबल बॉन्ड हो बेटर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा कि C डबल बॉन्ड C? ऑब्वियसली C डबल बॉन्ड हो तभी एसिड आयन बेटर वो होता है. which of the following is weakest acid? obviously D. which of the following dicarboxylic acid contain most acidic hydrogen? हाँ भाई साहब. मैलिक, फ्यूमेरिक, सक्सिनिक, मैलोनिक. किसके अंदर ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन रहेगा? मेलोनिक. बाय मेलोनिक. तो बीच में रहेगा और साइड साइड COH रहेगा. अच्छा अगर मैंने मैलिक एसिड लिया तो रिमेंबर मैलिक एसिड H प्लस जाता है, आयन डायपोल इंटरेक्शन होता है और ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है तो और स्टेबलाइज करेगा नेगेटिव चार्ज को. तो इन सब में से सारा स्ट्रॉन्गर कौन सा निकलेगा? याद है मैलिक के हाँ अंदर सर. हाँ सर. मैलिक और फ्यूमेरिक के अंदर तुम लोग
डिफ्रेंशिएट करते थे, है ना। तो मैलिक का Ka1 फिमारिक के Ka1 से बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है, तो ये बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो मैलिक आएगा सबसे पहले, उसके बाद तुम्हारा मेलोनिक आएगा, फिर तुम्हारा सक्सिनिक आएगा, लास्ट में फिमारिक आएगा। गेटिंग इट? Yes, sir. वो माइनस आई इफेक्ट से कर सकते हो उसको। विद द फॉलोइंग सेट रिएजेंट एक्स एंड वाई विल कन्वर्ट प्रोपेनोइक एसिड टू एलानीन। भाई साहब प्रोपेनोइक एसिड से ना हमने एलानीन बनाना है, तो यहाँ पे हमने अल्फा एलोजिनेशन करवाया है। तो अल्फा एलोजिनेशन कौन करता है? P और Br2। हाँ, तो आंसर क्या आएगा इसके अंदर? सी आएगा। हाँ सर। आइडेंटिफाई Z इन द फॉलोइंग रिएक्शन। CH3 आई है, गिरना रीजन बनाया, ड्राई आइस के साथ रिएक्ट किया, क्या बनेगा? गिरना रिएजेंट को अगर ड्राई आइस के साथ रिएक्ट करोगे तो क्या आएगा? हाइड्रोलिसिस करवाया, एसिडिक एसिड आ गया। एसिडिक एसिड को फॉस्फोरस और क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाया, तो क्या बनेगा? CH3 C double bond Cl। दोबारा बोलो। सर OH हट के Cl आ जाए। अच्छा, B बड़ा वाला बड़ा होगा। अल्फा हैलोजिनेशन होगा कि नहीं होगा? हाँ सर, इधर भी आएगा, थोड़ा बहुत हैलोजिनेशन इधर होगा कि नहीं होगा? हाँ सर। हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो COCl का हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, तो क्या बनेगा मेरे पास? ये आना चाहिए ना। ए आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? हाँ सर। RCH2CH2OH, हाँ, RCH2CH2OH कैन बी कन्वर्टेड टू कार्बोक्सिलिक एसिड। ऑब्वियसली कैसे कर सकते हो इसको? तुमने एक कार्बन बढ़ाना है, तो ऑब्वियसली पहले PbR3 से Br कर लो, KCN से साइनाइड डाल दो, यहाँ पे हाइड्रोलिसिस होना चाहिए था, तब जाके ठीक होता। PbR3 से Br डाल दो, KCN से साइनाइड डाल दो, हाँ H+ मतलब हाइड्रोलिसिस करवा दो, तो आई विल गेट दिस। गेटिंग इट? हाँ सर। Yeah, I'll get 18th. I was just doing a quick revision. B। Okay. तुमने COCH3 को क्या किया? हाँ, B आएगा। साइडोफॉर्म। हाँ हाँ हाँ, B आएगा। गेटिंग इट? द कंपाउंड B, रेड फॉस्फोरस क्लोरीन डाला, अल्फा हेलोजिनेशन हुआ, अल्कोहलिक KOH डाला तो C डबल बॉन्ड C आया कि नहीं आया? यस सर, C आ जाएगा। हाँ सर। वेरी गुड। CH3COH, LiLH4 करोगे तो CH2OH आ जाएगा। रेड फॉस्फोरस HI, ये पूरा ही रिड्यूस हो जाएगा एल्केन के अंदर, तो वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पे तुम्हारा एल्केन बन जाएगा, एंड हियर इन द B you will get अल्कोहल। alcohol. In the reaction A KCN हाइड्रोलिसिस करवाया, ये आ गया। यार एक बात बताओ, तो इसके पास कितने क्लोरीन होने चाहिए थे कि साइनाइड इसको रिप्लेस करके 2 COH प्रोड्यूस कर रहा है? 2। तो आइडेंटिफाई A। OH तो रिप्लेस नहीं होगा, ये भी रिप्लेस नहीं होगा, गुड लिविंग ग्रुप है, तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। B होगा। बट एक और चीज सुनो, अगर गलती से इस गधे ने हाइड्रोलिसिस मतलब हीट कर दिया होता, साथ में हीट भी दे दिया होता, तो क्या होता? तो एक निकल जाएगा। एक निकल डिकार्बोक्सिलेशन। जाता, डिकार्बोक्सिलेशन हो जाता। गेटिंग इट? हाँ सर। गिव द ऑर्डर ऑफ सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन। भैया सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन के लिए ना COH निकाल के ना नेगेटिव चार्ज पुट कर दो। अगर नेगेटिव चार्ज स्टेबल है ना, ज़्यादा स्टेबल है, तो डिकार्बोक्सिलेशन बहुत इजी होगा। तो मुझे एक बात बताओ, COH निकाल के नेगेटिव चार्ज डाल दिया, यहाँ पे COH निकाल के नेगेटिव चार्ज डाल दिया, यहाँ पे एक COH निकाल के नेगेटिव चार्ज डाल दिया। टेल मी, OH वाला, कौन सा वाला? NO2 वाला। Why NO2 वाला? Just give me a reason for that. विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, तो उससे क्या होगा? स्टेबलाइज करेगा। अरे कैसे बाबा?
नेगेटिव चार्ज जो प्रोड्यूस किया तुमने वो जो उस प्लेन में होगा, है ना, वो प्लेन क्या सेम प्लेन में होगा रेजोनेंस के? नहीं सर, वो SIR इफेक्ट की वजह से पलट जाएगा। है ना? अरे नहीं, ऐसा यार ना भी लो, पाई बॉन्ड का जो प्लेन है वो परपेंडिकुलर है तुम्हारा उसके, किसके? COH हाँ सर, क्योंकि वो डबल वो बॉन्ड दूसरे प्लेन में हो जाएगा। हाँ सर। हाँ, तो आंसर क्या होगा इसके अंदर? सबसे ज्यादा तो तुम्हारा 3 करेगा, तो करेक्ट? सेकंड ही होगा फिर। हाँ, से 1 मिनट रुको। हाँ बेटा रुक गए, सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन कर रहा हो। ये लगता है जैसे क्या कह रहे हो? Remove shear, check the stability of negative charge. That's it. नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज हो नहीं रहा, यहाँ पे इसके अंदर हो रहा है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज NO2 NO2। आई गेस आंसर विल बी 3421। व्हाट इज द आंसर गिवन हियर 22 का? सी डी है सर। 4312 नहीं रे, आंसर 3421 होना चाहिए आप बताओ 3-4 से ज्यादा कैसे रहेगा? बेटा, बिकॉज रेजोनेंस स्टेबलाइजर दैट टू बाय C डबल बॉन्ड हो। ये कौन सा रेजोनेंस स्टेबलाइजर मुझे बताओ ना, ये कौन सा रेजोनेंस स्टेबलाइजर? हाँ तो हमने वो मतलब बोला कि NO2 सारा नेगेटिव चार्ज अपने पास ही रखना पसंद करता है। नहीं यार, सर लग रहा है इन्होंने कंसीडर ही नहीं किया कि ये अपोजिट प्लेन में हो जाएगा। हाँ मेरे ख्याल से गलती सर कर। पिक्रिक एसिड कौन सा वाला होता है सर? यही होता क्या है क्या क्या? पिक्रिक वाला एसिड कौन सा? पिक्रिक एसिड का है। पिक्रिक एसिड कहाँ है इधर? सर सोडा पिक्रिक, लाइम डिकार्बोक्सिलेशन दे रखा है, राइट? हाँ सर हाँ, सर वही यही होता है क्या सर? पिक्रिक एसिड वो क्यों सर? OH लगा होता है उसमें। पिक्रिक में तो OH OH लगा होता है ना, ऐसा। अच्छा ओएच, ठीक है तो सर। थोड़ा फिर ज्यादा आंसर ये रहेगा, होना, C डबल बॉन्ड रहेगा ना। देखो इसके अंदर आंसर ये होना चाहिए था, ठीक है, गलत दे रखा है जो भी दे रखा है इसके अंदर। चल, हाँ सर गलत भी देता है बीच में। हाँ, सपोनिफिकेशन करिए, क्या आएगा बताओ? ये ऑक्सालिक एसिड बन जाएगा और ये अल्कोहल आ जाएगा, तो इथिलीन ग्लाइकोल मिलेगा तुमको प्लस ऑक्सालिक एसिड मिलेगा। H2 ऐड कर दिया तुमने यहाँ पे, ठीक है, ये समझ में आया ना गाइस? यस सर। हाँ सर। ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एसिडिक नेचर। भाई साहब ये तो बहुत सिंपल है, कर लोगे, करेक्ट। इधर आ जाओ, ये कैसे करना है बताओ? दिस वन, CH3 CH2 COH PbR2 किया तो अल्फा हाइड्रोजनेशन होगा कि नहीं होगा? होगा सर। यस सर। वेरी गुड, तो तुम्हारा अल्फा हाइड्रोजनेशन हो गया, तुम्हारे पास आ गया यहाँ पे Br और यहाँ पे आ गया COH, ठीक है। NaN3 इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ये कैसे करोगे? अमाइन बनता है ना। अमीन बनता है ना, कैसे बनता है अमीन? वो वाला मैकेनिज्म होता है जो हॉफमैन ब्रोमाइड में होता है। हॉफमैन ब्रोमाइड वाला मैकेनिज्म होता है, N- N2 पॉजिटिव, ये निकलता है, ये शिफ्ट करता है, तो तुम्हारे पास CCNH2 प्लस CO2 निकल जाता है, तो NH2 आ जाएगा अमीन, ठीक है। बाय रिएक्शन R1 बाय रिएक्शन R2, तो
ए ठीक है, ठीक है, Schmidt and HPZ, ठीक है, ए डन. Yes, sir. हाँ सर. X and Y in the reaction. वो NN3 वाला हाइड्रोलिसिस कराओगे कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा. कार्बोक्सिलिक एसिड को डायजोमिथिलीन मीथेन के साथ रिएक्ट किया तो क्या आएगा? OCH3 लग जाएगा उसमें. हाँ, OCH3 लग जाता है. कैसे लग जाता है? बिकॉज जैसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड तुम्हारे हाथ में आता है और तुमने क्या किया, उसको डायजोमिथेन से रिएक्ट किया. डायजोमिथेन कुछ इस टाइप का होता है. तो सबसे पहले बेस एसिडिक हाइड्रोजन ले लेता है, तो तुम्हारे पास RC डबल बॉन्ड O माइनस बचता है, एंड CH2 माइनस तुम्हारा CH3N2 में कन्वर्ट होता है. N2 पॉजिटिव इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप, बैक साइड अटैक होता है, N2 लीव कर जाता है, तो तुम्हारे पास एस्टर आ जाता है. गेटिंग इट? The compound which on reduction will allow LH4 give to alcohol, obviously ये दे देगा. टू डिफरेंट अल्कोहल्स बोल रहा है कि टू अल्कोहल्स बोल रहा है? टू डिफरेंट अल्कोहल्स हो तो ये आ जाएगा मिथेनॉल प्लस इथेनॉल. यहाँ पे 2 इथेनॉल आ जाएंगे. गेटिंग इट गाइस? Yes, sir. इथेनॉल, इथेनॉल, इथेनॉल. गेटिंग इट? Yes, sir. Consider the following sequence of reaction. Magnesium CO2 H plus, A से B बना, फिर SOCl2 आया, ठीक है. सर वो MgCO2 वाला बताओ ना. क्या MgCO2 बेटा? हैलोजन लगा होगा, उसको ग्रिडनार रीजन में डाल दिया. गेटिंग इट? हाँ. हाँ. सर ये वो रेडिकल वाला मैकेनिज्म है ना, हाँ, जो पहला वाला Mg का. एक मिनट देखो, यहाँ पे हैलोजन होगा, C माइनस बना, करेक्ट. कार्बोक्सिलिक एसिड डाल दिया, कार्बन डाइऑक्साइड डाल दिया, तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा. गेटिंग इट? उसके बाद SOCl2 डालोगे तो COCl बनेगा, COCl. और ये अल्काइलेटिंग ग्रुप है. COCl को ना एक सिंगल अल्काइलेटिंग है, नॉट स्ट्रॉन्ग अल्काइलेटिंग. तो अगर स्ट्रॉन्ग सिंगल अल्काइलेटिंग ग्रुप है तो C माइनस आएगा, अटैक करेगा, तुम्हारे पास एसीटोन बन जाएगा, आ, मतलब कीटोन. हाँ, डन. हाँ सर. हो गया बेटा? योर वॉइस इज नॉट. यस सर. ओके, या या ओके. pyridine, ये तुम्हारा OH होगा आई गेस, ठीक है. द फंक्शन ऑफ pyridine, pyridine का फंक्शन क्या है बेटा? व्हाट द फंक्शन? हाँ जी, HCl फॉर्म हो रहा है टू एब्जॉर्ब HCl. गेटिंग इट? जो भी HCl निकलता है, it'll absorb it backward. Getting a point? Understood? Yes, sir. Pyridine is a base. Getting it? बेस का और कुछ फंक्शन है क्या इधर? ये बेस यहाँ से H प्लस नहीं निकाल सकता, तो कैटलाइज तो नहीं कर पाएगा. गेटिंग इट?
CH3COCl that can be react with, इससे रिएक्ट कर जाएगा ऑब्वियसली, है ना, है ना? अरे हाँ या ना? ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन देगा, ऑक्सीजन हाँ अटैक सर। निकल जाएगा, यहाँ पे नाइट्रोजन अटैक करेगा, निकल जाएगा। यहाँ पे OH और COH में से कौन अटैक करेगा? विच इज द बेटर न्यूक्लियोफाइल? OH। ग्रेट। करेक्ट। द एंड प्रोडक्ट P2O5 साइनाइड बनाएगा, अमीन बन गया। अमीन का HONO से रिएक्ट करते हो तो क्या बनता है? अल्कोहल, अल्कोहल को डिहाइड्रोजनेशन करोगे तो एल्डिहाइड। हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। साइनाइड कैसे बना आपने? आई डिडंट गेट इट बेटा। साइनाइड डिहाइड्रेशन से बनाना बेटा। एक बार देखा ना, ये रहा, H2O निकलेगा यहाँ से, ठीक है। करता क्या, फॉस्फोरस इसको एक्टिवेट करता है, पॉजिटिव चार्ज आता है, रेजोनेंस होता है, तो तुम्हारे पास COP बॉन्ड आ जाता है, ठीक है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड NH2 आ जाता है, NH आ जाता है। अब चक्कर क्या है, इसके बाद फॉस्फोरस के अंदर एक टेंडेंसी होती है P डबल बॉन्ड बनाने की। Now when it is forming a P double bond or simultaneously it forms a pi bond and I'll be getting cyanide N positive H plus लीव करेगा, ये साइनाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे डिहाइड्रेशन कहते हैं। गेटिंग इट? सर डी वाला प्रोडक्ट क्या बन रहा था? क्या कह रहे हो? डी क्या बन रहा है? डी HNO2 अल्कोहल, अल्कोहल बेटा। अमीन्स को हाँ सर, अगर तुमने NaNO2 and HCl के साथ रिएक्ट किया तो HONO बनता है, HONO H प्लस के साथ क्या देता है? CCN2 पॉजिटिव, करेक्ट? हाँ सर। तो N2 पॉजिटिव इज अ गुड लिविंग ग्रुप। अगर ये एरोमेटिक के साथ लगा होता तो तुम सैंड मेज रिएक्शन करवाते। अगर ये एलिफैटिक के साथ लगा तो वाटर डायरेक्टली उस पर अटैक करता है, SN2 रिएक्शन होता है, आई विल बी गेटिंग अल्कोहल। गेटिंग इट? हाँ सर। गेटिंग इट? Okay. Hoffman done. इधर क्या होगा इसमें? ये कौन सी रिएक्शन है? हाइंस-डिकर बोरोडीन रिएक्शन, जिसके अंदर, हाँ डन। ये कौन सा मैकेनिज्म है? फ्री रेडिकल है कि कार्टियन है कि आनियन है? फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ठीक है। मेन प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, इसको अगर रिएक्ट करोगे HONO से तो क्या बनेगा? अल्कोहल। सोचो यार, ये अमीन नहीं है बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये N2 पॉजिटिव बन जाएगा, राइट? करेक्ट है ना? N2 पॉजिटिव गुड लिविंग ग्रुप है कि नहीं? सर OH लग जाएगा ना, OH कार्बोक्सिलिक। लग जाएगा, वाटर अटैक करेगा, एडिशन एलिमिनेशन होगा और निकल जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। गेटिंग इट? यस सर। द रिएक्शन CH3 सोडियम अल्कोहल क्या करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट है। 1 second, the reducing agent, right? It is BB reduction। यस सर। तुम्हारा रिडक्शन होता है इसके अंदर, ठीक है, ब्लैंक रिडक्शन, इसके अंदर ये भी रिड्यूस कर जाता है, ये भी रिड्यूस कर जाता है पूरा। एंड गाइस, एक चीज पता लग गई तुमको कि सोडियम अल्कोहल एस्टर्स को रिड्यूस कर सकता है, ये पॉइंट याद रख लेना, है ना? इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेम्बर। दे कैन गिव यू दिस, एक मॉलिक्यूल में ये दे देंगे, कोई और मॉलिक्यूल दे देंगे, बोलेंगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो यू शुड नो दैट। NaOBr, ये क्या है? हॉफमैन। हॉफमैन, तो क्या आ जाएगा?
CH3NH2. Very good. The reaction of acetaldehyde in the presence of Tischenko. What is that? T. Tischenko में क्या होता है? It is extension of Cannizzaro. जो एल्डिहाइड लेते हो वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है और वो अल्कोहल में कन्वर्ट होता है, जो आपस में मिलके क्या बनाते हैं? Ester. अंडरस्टूड. मिथाइल एसिटेट ऑन ट्रीटिंग विद एक्सेस ऑफ C2H5 माइनस MgBr. क्या आएगा इसके अंदर? मिथाइल एसिटेट, एसिटेट मिथाइल, मिथाइल एसिटेट रिएक्शन में C2H5 माइनस, क्या आएगा भाई? 2 बार होगा, यस सर. चल जाएगा भाई में अल्कोहल बन जाएगा, तो एक CH3 2 C2H5 अल्कोहल. गेटिंग इट? यस सर. Okay. Done? Yes sir. Okay. In a set of reaction, propionic acid yielded a compound D. ठीक है, COCl आ गया, CONH2 आ गया, CONH2 ऑफ क्या करेगा यहाँ पे? B आ जाएगा ना, ऑफ में ना. हाँ वो B आ जाएगा. कहाँ गया ये? डन. यस सर. हाँ sir. The end product of following series of the reaction. हीट करोगे तो क्या बनेगा भाई? पहले तो एसिड बेस होगा, हीट करोगे तो अमाइड आ जाएगा, P2O5 साइनाइड आ जाएगा, एसीटोनाइट्राइल. डन. यस सर. हाँ sir. एंड प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग सीक्वेंसेस एसिटामाइड P2O5. तो क्या बनेगा ये? साइनाइड, फिर आ जाएगा CH2NH2. गेटिंग इट? हाँ या ना? हाँ सर. अच्छा एक बार बताओ, अब इसके अंदर तुम्हारा रिएक्शन कहाँ हो रहा है? बेंजीन ले लिया, C डबल बॉन्ड OCH3 ले लिया, O18 ले लिया. अब हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो OH माइनस कहाँ पे अटैक करेगा? C डबल बॉन्ड O पे. पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा, फॉर्म बैक होगा और मिथाइल के साथ ही ऑक्सीजन निकलेगा. तो ये ऑक्सीजन मिथाइल के साथ निकल रहा है, तो आई गेस ये आंसर आएगा. 2 Sir, बेंजीन नहीं है. तो ये गधे हैं, गधे. क्या है ये? गधे एक नंबर के. आंसर ये आएगा. ठीक है, और यहाँ पे C6H5 होगा. अंडरस्टूड? हाँ सर. हाँ सीरियसली. द रिएक्शन ऑफ एसिटामाइड विद द मिक्सचर ऑफ, ये तो तुम्हारा अमीन दे देगा. ठीक है. एज इन द इंटरमीडिएट क्या बनता है? आइसोसाइनेट. B. गेटिंग इट? Which of the following reaction propionic anhydride is obtained? Not obtained. इससे मिल जाएगा, इससे भी मिल जाएगा. इधर ये तो प्रोपियोनिक एनहाइड्राइड ऑलरेडी है ना. प्रोपियोनिक एनहाइड्राइड से प्रोपियोनिक एनहाइड्राइड बना रही हो क्या? बदतमीजी है. आंसर क्या होगा? D. काय को डी? सॉरी सर, वो C होगा. मतलब प्रोपियोनिक एनहाइड्राइड उठाया, प्रोपेनोइक एसिड से रिएक्ट किया, जब ये रिएक्शन हो भी गया, सब कुछ हो गया, मैंने मान लिया, तुमने सी बोल दिया. अगर सपोज ये रिएक्शन हुआ, ठीक है, तो ये भाई साहब यहाँ अटैक करेंगे, शिफ्ट होगा, फॉर्म बैक होगा, ये लीव कर जाएगा, तो तुम्हारे पास सी डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड CC बनेगा. तो प्रोपियोनिक एनहाइड्राइड से प्रोपियोनिक एनहाइड्राइड बनाया और फिर से ये प्रोपेनॉल बाहर प्रोपेनोइक एसिड बाहर निकल गया. कोई फायदा है क्या? ऐसे नॉन प्रोडक्टिव रिएक्शन कहेंगे कि नहीं कहेंगे? We'll call it as a non-productive reaction, right?
Yes, हाँ sir. सर. यहाँ पे 2 बार अटैक करवाओगे, इसको एक्सेस में लेना पड़ेगा, तो शायद प्रोपियोनिक एसिड तुमको मिल, सॉरी प्रोपियोनिक एनहाइड्राइड मिल जाए. Z फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, क्या करवा रहे हो? इसका ऑक्सीडेशन करवा दिया, कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया, SOCl2 से COCl आ गया, COCl से अटैक किया तो एनहाइड्राइड आ गया. गेटिंग इट? हाँ I'll get सर. this. B for Bombay. Done. हाँ If the following example is Rosenman reduction. Rosenman reduction क्या होता है? हाइड्रोजन पैलेडियम BSO4 जो कि COCl को, हाँ जी बोलो. H2PDB. हाँ वही, तुम्हारा क्या था? एल्डिहाइड. अंडरस्टैंड? Yes. जिसमें पैलेडियम कैसे ऐड, क्या पैलेडियम है रिड्यूसिंग एथिंग, ये हेट्रोजीनियस हाइड्रोजनेशन है, बट BSO4 क्या एक्ट कर रहा है? Poison. BSO4 की जगह क्या ले सकता हूँ? और CaCO3. CaSO. अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के कार्बोनेट और सल्फेट, कुछ भी उठा सकते हो. गेटिंग इट? अरे हाँ सर इसके हाँ. ऊपर एक क्वेश्चन है हाँ कि एल्कली अर्थ मेटल्स के कार्बोनेट्स और एल्कली मेटल्स के कार्बोनेट्स में थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा किसकी होती है? तो ऑब्वियसली ग्रुप 1 और 2 में थर्मल स्टेबिलिटी के लिए ना इसकी बहुत Alkali होगा. देखते हैं, और कार्बोनेट्स का अल्कली मेटल्स का ज्यादा स्टेबल रहता है. तो देखो ग्रुप 1 वालों को कार्बोनेट, ज्यादा. सुनो, कार्बोनेट्स न सिर्फ अल्कली मेटल के स्टेबल होते हैं, बाकी सारे कार्बोनेट स्टेबल नहीं होते हैं. गेटिंग इट? ओके सर. कार्बोनेट सिर्फ अल्कली मेटल्स के रहेंगे. अब लिथियम कार्बोनेट को छोड़ के बाकी सारे अल्कली मेटल स्टेबल कार्बोनेट बनाते हैं, और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप. ठीक है? नाउ Yes, sir. हाँ, अच्छा, अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड द मोस्ट ससेप्टेबल टू द न्यूक्लियोफिलिक अटैक, कौन इजीली अटैक होगा? बताओ. D. डी. हाँ अबाउट एल्डिहाइड? अच्छा, डी के बाद कौन होगा? B. ओके, उसके बाद फिर C. ये ऑर्डर है. गेटिंग इट? असाइल हैलाइड्स, anhydrides, then aldehyde, then ketone. So anhydride is more reactive than aldehyde. Getting it? During nucleophilic attack. बात समझ में आ रही है? Yes, sir. हाँ सर. Good. इन रिएक्शन अमोनिया, एक के साथ अमोनिया, फिर हीट किया, फिर P2O5 साइनाइडेट, भाड़ में जाए. सिंपल सा. With the following ester cannot undergo सेल्फ कंडेंसेशन. भाई साहब, सेल्फ कंडेंसेशन के लिए क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए? अल्फा H. कितने? D. 2, मिनिमम 2. कितने? 2. 2. क्लेजन कंडेंसेशन तब तक नहीं होगी जब तक जो अल्फा हाइड्रोजन है ना इथाइल एस्टर पे, वो एटलीस्ट 2 ना हो. अंडरस्टूड? जो लास्ट स्टेप होता है वो होता है तुम्हारा इरिवर्सिबल, जिसमें एसिड बेस रिएक्शन होता है. वो तभी होता है जब ये कार्बन के पास एक और एक्स्ट्रा हाइड्रोजन हो. याद है? हाँ सर. तो एटलीस्ट 2 हाइड्रोजन चाहिए इधर. अल्फा एस पे तो हाइड्रोजन ही नहीं है, तो ये बहुत चीप क्वेश्चन हो गया. गेटिंग इट? मुबारक को, लेवल 1 खत्म हो गया तुम्हारा. लेवल 2 क्या होगा इधर? ये कौन से चैप्टर का चल रहा है? बेटा ये मेरे ख्याल से हम ना कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स कर रहे हैं. ओके सर. ठीक है. अच्छा, टेल मी, अगर मैं इसको ग्रिडना रीजन के साथ रिएक्ट करूं तो क्या होगा? Acid base. ओके, अगर सपोज करो, है ना, सपोज
मैंने क्या किया, एक कंपाउंड लिया। लिसन, यहाँ डाला हम लोगों ने अल्कोहल, यहाँ पे डाला SO3H, यहाँ पे डाला कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ डाला NH2, यहाँ डाला अगेन जैसे ढंग का मॉलिक्यूल बताओ, C++CH यहाँ आ गया, ठीक है। यहाँ डाला हम लोगों ने, कुछ नहीं छोड़ो बाहर में जाए, यहाँ पे Cl डाल दिया, यहाँ पे Cl डाल दिया, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, गिरना रीजन के साथ रिएक्ट करवा रहा हूँ इसको, ठीक है। तो मुझे बताओ सबसे पहला वाला मॉलिक्यूल कहाँ अटैक करेगा, CH3- का SO3H के साथ, पहला, दूसरा कहाँ अटैक करेगा, एसिड के साथ, तीसरा, अरे आवाज नहीं आ रही है क्या, तीसरा कहाँ अटैक करेगा, OH, चौथा, अल्काइन, क्या, चौथा सर वो कहाँ? जो ऊपर वाला, हाँ, जो सबसे ऊपर है, अल्काइन, यहाँ एसिड बेस होगा। उसके बाद यहाँ एसिडिक हाइड्रोजन है, पांचवा यहाँ अटैक करेगा। एसिड बेस रिएक्शन तुम्हारे बाकी रिएक्शन से ज्यादा फास्ट होते हैं, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। यस सर। अब ये प्राइमरी कार्बन है, ये प्राइमरी कार्बन है और ये सेकेंडरी कार्बन है। अब CH3- इनके साथ क्या करेगा, अल्काइल लाइट के साथ CH3- क्या करता है भाई। अब मुझे बताओ इन तीनों में से सबसे पहले अटैक कहाँ होगा, 1 डिग्री पे। बेटा दोनों 1 डिग्री, नीचे है ऊपर, अरे बोलो नीचे या ऊपर, कहीं पे भी क्या क्या कह रहे हो, नीचे अटैक होगा कि ऊपर, सुनो नीचे। रुको, ये क्या है, अल्फा कार्बन, दिस इज बीटा, दिस इज गामा, अल्फा बीटा गामा, अरे दोनों सेम ही है ना, यहाँ सर मैं तो माइनस क्राउडिंग लग के लिए बोल जाएगा रहा था, वो इसका, साइड में। फील फैक्टर नहीं मुझे, ए रुको हटा उसको। अगर सर सपोज करो यहाँ पे लगा देता मैं, सेकेंडरी बना देता, अब कहाँ रिएक्ट करता है, छठा कहाँ रिएक्ट करता, सेम सुन रहा हूँ बेटा, सर वो ऊपर वाला जो 1 डिग्री है वो। नहीं वो 2 डिग्री हो गया बेटा, 1 डिग्री किया ही नहीं है। अच्छा हाँ, 2 डिग्री हो गया, हाँ 2 1 डिग्री नीचे और 2 डिग्री ऊपर है, कहाँ अटैक करेगा, 1 डिग्री ना सर, 1 डिग्री पे अटैक करेगा, करेक्ट, हाँ। वेरी गुड, आंसर है 5, फिर छठा यहाँ करेगा,
अल्फा बीटा बीटा फिनाइल ग्रुप एनजीपी होगा। एनजीपी फास्टर होता है ना SN2 से। एनजीपी का जो रेट होता है इट बी मच हाँ सर। मच मच फास्टर देन SN2 एंड देन 7वां यहाँ करेगा, 8वां भूले बिसरे यहाँ कर देगा। गेटिंग इट? द रिएक्टिविटी ऑर्डर। हाँ सर। समझ में आई बात? चले आगे। हाँ सर। प्लीज सी एनजीपी ऑल्सो गाइस। ये तो कर लोगे, अब तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन। क्या करोगे इसके साथ? कौन सा यील्ड करेगा ज्यादा? वन डिग्री। काय को? रीजन क्या है? सर 1 डिग्री पे प्लस आर कम रहेगा ना, मतलब तो उससे क्या होगा? नेगेटिव चार्ज कम रहेगा। तो उससे क्या होगा? ये फ्री रेडिकल रिएक्शन है ना, आई गेस। बेटा ये फ्री रेडिकल है कि कार्बन आयन मैकेनिज्म है? फ्री रेडिकल। तो 1 डिग्री क्यों ज्यादा होगा? हाँ बोलो। थोड़ा सोचो इसके बारे में, ठीक है। मुझे बताना 1 डिग्री क्यों ज्यादा है। आई वांट टू नो द आंसर। फील फैक्टर तो आने दो, एक क्वेश्चन पे तो अटको कम से कम। हाँ जी आगे। ये शिमिट है। इस रिएक्शन में क्या होगा? व्हाट विल हैपन हियर? अगर हीट सर वो करोगे सेम कंपाउंड से मतलब H2O निकल जाएगा। सेम कंपाउंड से तो नहीं निकलेगा बेटा, आई गेस। नहीं तीन सर, मतलब नंबरिंग दो तीन रिएक्टर में नंबर। C बनेगा। हाँ गेटिंग इट। अच्छा क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है क्या? ये वाला कंपाउंड क्या ऑप्टिकली एक्टिव है? हाँ। हाँ नहीं 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 नहीं। डिपेंड करता है ना कि ये सिस है कि ट्रांस है ना। अब मुझे बताओ, अगर ये सिस हुआ तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, अगर ये ट्रांस हुआ तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। मुझे इन दोनों में से एक चीज बताओ बेटा, ये बहुत सर इंपॉर्टेंट है। COS नहीं रहेगा। हाँ COS। सर समझा। सिस में ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। सिस में ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। पता है इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है जो कि ट्रांस के अंदर होती है, एंड विच मेक्स ट्रांस ऑप्टिकली इनएक्टिव। इस पूरे कंपाउंड सर में इफ इसमें यू अगर उसी के प्लेन में कट किया तो सेम ही वन बनेगा। सेकेंड वन सेकेंड वन सेकेंड वन सेकेंड, एक मिनट बेटा, ठीक है। सुनना, ये तुम्हारा ऊपर नीचे ले लो ऐसा। दिस इज ऑन द टॉप, दिस इज ऑन द बॉटम, दिस इज ऑन द टॉप, दिस इज ऑन द बॉटम। अगर मैंने यहाँ पे पीएच और पीएच ट्रांस रखा तब तो तुम्हारा सेंटर ऑफ सिमेट्री आ जाएगा, राइट? हाँ सर। ठीक है। अगर मैंने सिस रखा तो क्या सेंटर ऑफ हाँ। सिमेट्री मिलेगा तुमको? नहीं। और प्लेन ऑफ सिमेट्री जाएगा नहीं, नहीं। क्योंकि ऑक्सीजन जो है यहाँ पे कार्बन है, तो कैसे प्लेन बनेगा? हाँ सर। देखो इसके अंदर यही ट्रिक है। जनरली लोगों को लगता है कि जो सिस फॉर्म है ना वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होती है, बट ऐसा नहीं है। इसके अंदर ये सिस फॉर्म ऑप्टिकली एक्टिव है और ट्रांसफर ऑप्टिकली इनएक्टिव है, बिकॉज ऑफ सेंटर ऑफ सिमेट्री। एनहाइड्राइड साइक्लिक एनहाइड्राइड्स के अंदर ना प्लीज सेंटर ऑफ सिमेट्री देखना, है ना। गेटिंग अ पॉइंट?
गाइस यस सर। हाँ सर। इसके अंदर क्या होगा? FeCO4Na2, ठीक है। कहाँ जा रहे हो? पर्किंस तो नहीं है, भाड़ में जाओ। इज सेम एज टिस्चेंको रिएक्शन, राइट? यस सर। टिशेंको। अंडरस्टूड, इज टिस्चेंको, राइट? यहाँ पे रिएजेंट इसने अलग दे दिया है, बट ये भी सिमिलरली इधर हमारा एल्यूमिनियम प्रोपॉक्साइड की तरह रिएक्ट करेगा। उसके बाद लेजन। क्लेजन है। क्लेजन, अच्छा क्या होगा इसके अंदर? ये इनॉल बनाएगा, यहाँ पे अटैक करेगा, कि ये इनॉल बना के यहाँ पे अटैक करेगा? जस्ट पूछ रहा हूँ, आई एम जस्ट क्यूरियस। ये इनॉल बनेगा, यहाँ पे अटैक होगा, या ये इनॉल बनेगा, यहाँ पे अटैक होगा? सर पहला सर वाला। दूसरा। वन सेकेंड, रेड या सर ब्लू? दूसरा। रेड Red. या ब्लू? रेड। 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 अरे व्हाई इज इट सो? So सर वो OCH5 come See, the thing is, here I do have a competitive conjugation, because of that enol is unstable, and enolization is RDS here, right? तो ये enol इससे ज्यादा स्टेबल है, इसलिए ये enol बनेगा। अंडरस्टूड? ए बदतमीज हो, हाँ या ना? हाँ हाँ सर। सर। और अगर RDS न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता, तो मैं क्या इस कार्बन को यहाँ अटैक करवाता एस्टर पे, या फिर इस कार्बन को कीटोन पे अटैक करवाता? तो कहाँ पे अटैक फास्टर होता है, एस्टर पे कि कीटोन पे? सॉरी, एस्टर पे। हाँ, कीटोन पे ज्यादा फास्टर होता है एज कम्पेयर टू एस्टर। तो अगर RDS कुछ और होता, तो बेसिकली ये इनॉल बना रहे होते और ये यहाँ पे अटैक कर रहे होते। ऐसा तो नहीं होगा। गेटिंग इट? RDS finalization, गॉट इट? हाँ सर। हाँ। हाँ सर। तो द फॉलोइंग कंपाउंड गिव कार्बोक्सिलिक एसिड विद HNO2। कौन देगा भाई कार्बोक्सिलिक एसिड HNO2 से? ये देगा, बी फॉर बफून। हाँ हाँ। हाँ सर। PCl5 क्या करेगा इधर? कतई बदतमीज लोग हैं ये लोग। PCl5 OH को रिप्लेस करेगा यहाँ पे, कि OH को यहाँ पे रिप्लेस करेगा? बी। हाँ, सी। सी। ये डबल बॉन्ड O के पास हो। ये रिप्लेस होगा क्या? नो इज सर। इट नहीं। पॉसिबल कि Cl SN2 करे इस ऑक्सीजन पे? वो भी बेंजीन नहीं। लगा हुआ है। नहीं। NaBH4 के एस्टर को रिड्यूस करेगा, कीटोन को रिड्यूस करेगा? नहीं। एस्टर को नहीं करता है। एस्टर को करेगा कि कीटोन को करेगा? कीटोन को कीटोन। करेगा। हाँ, सिर्फ नीचे वाला रिड्यूस होगा। आई विल बी गेटिंग A फॉर एप्पल। गेटिंग इट? LiLH4 दोनों को रिड्यूस करेगा कि सिर्फ कीटोन को रिड्यूस करेगा? दोनों को। दोनों। LiLH4 क्या करेगा, इसको किसमें कन्वर्ट करेगा? जल्दी जल्दी। दोनों डबल बॉन्ड। सी कीटोन में, करेक्ट? ये अल्कोहल में होगा, करेक्ट? और ये किसमें कन्वर्ट होगा? अमीन 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 अमीन, भूल गए? अमाइड LiLH4 अमीन। हाँ सर। बी ऑप्शन। ये एस्टर है, ये भी एस्टर है, तो क्या होगा? ये भी OH बन जाएगा, ये CH2OH बन जाएगा। गेटिंग? हाँ सर। P2O5 साइनाइड बनाएगा, कीटोन बन जाएगा। कीटोन बनने के बाद आयोडोफॉर्म करवाया तुमने, बड़ा बदतमीज आदमी है। सुनो, आयोडोफॉर्म करवाया वो भी कैल्शियम के साथ, तो क्या होगा इसमें? कीटोन बन गया था मस्त वाला, आयोडोफॉर्म करवाया तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, करेक्ट? हाँ सर। क्योंकि बेसिक मीडियम में तो कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा। हीटिंग करने पे क्या होगा बेटा? वो H2O रिमूव। H2O रिमूव हो जाएगा, एनाइड्राइड बनेगा ना? हाँ सर। एक्चुअली नहीं, सॉल्ट कौन सा बनेगा? कार्बोक्सिलिक कैल्शियम एसिड का सॉल्ट किसके साथ है? कैल्शियम सॉल्ट। हाँ, अगर कैल्शियम को कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को हीट करते हो, तो तुम्हारे पास क्या बनता है? ड्राई डिस्टिलेशन किया? अरे हाँ 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 सर। RC डबल बॉन्ड O R। हाँ, तो ये कार्बन यहाँ अटैक कर लेता है, क्या बनेगा? ये सी आ सी। जाएगा। गेटिंग इट? गेटिंग इट? हाँ सर। या समझ में आई बात? हाँ सर।
वेरी गुड। 14 Yes, sir. ND3 और KOH Br2 बड़े खराब लोग हैं यार ये। ND3 करेगा COND आ जाएगा, गेटिंग इट। आइसोसाइनाइड बनेगा तो नाइट्रोजन पे कभी ड्यूटेरियम लगा होता है क्या? नहीं। नहीं। तो मैकेनिज्म के अंदर जब तुम्हारा इंटरमीडिएट बनता है दैट इज आइसोसायानेट, तो तुम्हारा ये बनता है, करेक्ट। तो क्या यहाँ पे ड्यूटेरियम लगा हुआ है क्या? नहीं। हाँ, तो अब हाइड्रोलिसिस करवाओगे KOH के साथ तो क्या होगा? अरे NH2 आ जाएगा, क्या आएगा? NH2 नॉर्मल OH माइनस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। बदतमीज ने क्या किया, नीचे वाली रिएक्शन में ये इंटरमीडिएट तो बनाया बट हाइड्रोलिसिस किससे करवा दिया इसने? KOD। KOD का मतलब है OD माइनस इन द प्रेजेंस ऑफ D2, गेटिंग इट। तो हाँ यहाँ पे सर। क्या आ जाएगा? ND2 अंडरस्टूड। वन इज NH2, अदर इज ND2। कोई डाउट? नहीं सर। वेरी गुड। इधर नो सर। अरे भूमू 15 15 ये आ जाएगा ओ सॉरी सॉरी, A 16 लिखा। सेपरेटेड बाय कैसे? NaH HCO3 बेस बनाएगा तो ये डिसॉल्व हो जाएगा, गेटिंग इट। ये डिसॉल्व नहीं होगा तो दो लेयर में सेपरेट हो जाएगा। जो चीज डिसॉल्व एनियन में कन्वर्ट होती है तो एक्वस सॉल्यूशन में सॉल्युबल रहेगी, गेटिंग इट। समझ में आया मैंने क्या बोला इतनी जल्दी? नहीं सर। गुड। कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर मैं कोई बोलूँ ना ये कार्बोक्सिलिक एसिड तुम्हारा हेक्सेन में सॉल्युबल है, बोलना हाँ, बिकॉज ये वैन डर वाल्स फोर्सेस करेगा, गेटिंग इट। क्या ये वाटर में सॉल्युबल है? बोलना ना, बिकॉज बड़ा वैन डर वाल्स फोर्सेस वाला ग्रुप है, हाइड्रोफोबिक ग्रुप है, तो ये वाटर में भी सॉल्युबल नहीं है। गॉट इट। बट अगर गलती से मैंने इसको एनियन में कन्वर्ट कर दिया एसिड बेस रिएक्शन से, तुम्हारे पास कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा ना। अब ये नेगेटिव चार्ज वाटर को आयन डाइपोल से अट्रैक्ट करेगा। जो आयन डाइपोल से अट्रैक्ट करने के बाद जितना एनर्जी रिलीज होता है वो इतना ज्यादा हाई होता है कि ये जो बल्कि मॉलिक्यूल है ना वाटर के अंदर डिसॉल्व कर जाता है, गेटिंग इट। तो ये हाँ, आराम सर। को डिसॉल्व हो गया, ये नहीं हुआ, तो दो सेपरेट लेयर बनेगी कि नहीं बनेगी? बनेगी सर। हाँ, गेटिंग इट। वो सेपरेशन की बात कर रहा है, टेस्टिंग की बात नहीं कर रहा है। गॉट इट। तो किसी भी हाइड्रोफोबिक बल्कि मॉलिक्यूल को अगर आयन के अंदर कन्वर्ट करवा दिया जाए तो उसका सॉल्युबिलिटी इंक्रीज बढ़ इतना जाता है। हो जाता है कि वाटर में सॉल्युबल हो जाता है, सर। गेटिंग इट। ओ मेरे हाँ लाल, सर। समझ में आई बात? हाँ सर। वेरी गुड। हाँ इधर क्या होगा जल्दी बताओ? NH2 अटैक करेगा। तो ये आ जाएगा तो C डबल बॉन्ड LiLH वो क्या करेगा इसके बाद? रिड्यूस कर देगा। माय गुडनेस, सीरियसली मैं तो धन्य होगा ये आंसर सुन के। आज जवाब क्या है? NHET लग जाएगा। क्या बनेगा? NHET हो जाएगा। NHET, C डबल बॉन्ड और CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, गेटिंग इट। हाँ सर। गुड। हाँ ओके। NBS क्या करेगा इधर? N ब्रोमोसक्सिनामाइड। सर। अलाइलिक कार्बन पे ब्रोमीन लगाया। चलो लगा दिया, यहाँ ब्रोमीन आ गया। अब Ag2 वो क्या करेगा? मॉइस्ट है, SN1OH बन जाएगा। यहाँ OH बन जाएगा, गेटिंग इट। हेलो सर। हाँ बेटा बोल ना, हिंदी में बोल। क्या तो सर वो NBS बताओ ना एक बार कैसे होता है, उसमें मेरे को बहुत दिक्कत होती है। NBS के अंदर कोई भी कंपाउंड तुमको दे रखा है, ठीक है, तो पहले वो कार्बन चेक करो जहाँ पे ना फ्री रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो रिमूव हाइड्रोजन, चेक द स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, ठीक है। ये तो भूल जाओ, ये तीनों फ्री रेडिकल रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड हैं, एग्रीड। हाँ हाँ, अब ये फ्री रेडिकल 6 हाइपर कॉन्जुगेशन से, ये कोई भी हाइपर कॉन्जुगेशन से नहीं, ये फ्री रेडिकल 3 हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबलाइज। तो ज्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल कौन सा हुआ? ऊपर वाला। हाँ, तो वहाँ Br लग जाएगा, गेटिंग इट। अच्छा। समझा? तो अलाइलिक पोजीशन पे Br लग जाएगा, कोई डाउट? Ag2 वो करवाओगे तो यहाँ OH लग जाएगा, कोई डाउट? CrO3 करवाओगे तो ये भाई साहब डबल बॉन्ड।
एल्डिहाइड। एक मिनट यार। कीटोन बेटा, कीटोन इज्जत दो, डबल बॉन्ड हो बना। हाँ कीटोन सॉरी। NaOH के साथ हीट कर दिया इसको तो क्या होगा? आयोडोफॉर्म। हैं? भांग खा के सर बैठा है? हाइड्रोलिसिस होगा इसका। हाँ सर सॉरी। गेटिंग इट? हाँ हाइड्रोलिसिस के बाद क्या मिलेगा मेरे को यहाँ पे? COH मिलेगा ना, है ना? मैं कुछ और सोच रहा हूँ। सर वो O जो है वो अटैक कर सकता है क्या सर एसीटोन के कार्बन? बगल वाला नहीं, हाइड्रो वहाँ पे अनायन बनाकर अटैक कर दे। क्या बोल रहा है? सर 5 मेंबर रिंग बन जाएगी अगर एसीटोन के बगल वाले कार्बन मतलब जो पता कीटोन के है बगल वाले। बन तो जाएगी, मैं कुछ और सोच रहा हूँ। अगर सपोज करो यहाँ से H+ निकाल लिया इसने, है ना, है ना, हाँ सर एस्टर पे अटैक मार दे। और अगर इसने एस्टर पे अटैक मार दिया, ये कल्टी मारेगा राइट? हाँ सर। बी दिख रहा है सर। दिख तो रहा है वैसे, देखना अच्छी तरह दिख रहा है। और रेंड मूण नाल अंज कार्बन तो है, ये आक्टेमिथिलीन ग्रुप भी बन गया है ना। आई गेस बी आएगा इसका, बट आई हैव अ डाउट, सीरियस डाउट। I do have a serious doubt here. Anyways सर के साथ, हाँ बेटा क्या था डाउट? क्या कह रहा है? सर डाउट क्या है? डाउट ये है कि मैं इनलाइजेशन करके इस पे अटैक करवाऊँ, ठीक है, या फिर OH- को यहाँ पे अटैक करवाऊँ। चक्कर क्या है ना, यही बनेगा, पूछो क्यों? सर वो स्टेबल रिंग बन रही है ना तो। अरे बात वो नहीं है स्टेबल रिंग की, बात कुछ और है। रेट देखोगे नहीं देखोगे? तो हम तो प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, मैं तो रेट की बात कर रहा हूँ राइट। रेट के हाँ सर। अंदर C- का फॉर्मेशन टेंडेंसी फेवरेबल होगा एज कम्पेयर टू दिस, बिकॉज ये दोनों साइड से कॉन्जुगेशन ले रहा है, करेक्ट। जब ये C डबल बॉन्ड ऑलरेडी स्टेबल है तो क्या OH- जैसे वीक न्यूक्लियोफाइल के साथ इजिली अटैक कर पाएगा क्या? नहीं। तो यही अटैक करेगा। गेटिंग इट? समझ में आई बात? हाँ सर। चलो ग्रेट। आई गेस अभी वाइंड अप करते हैं, ठीक है। आई हैव अ क्लास, 1 घंटे का लेक्चर था, अच्छा हुआ यार, मतलब मजाक मजाक में कितने लेवल, 70। हाँ कुछ ज़्यादा ही सॉल्व हो गया मजाक मजाक में राइट। चलो ग्रेट। कितने बचे हैं इसमें? नेक्स्ट क्लास में निपटा देंगे, अमीज भी निपटा देंगे इसे। सर हाँ अभी आपने एक वो बुक डाला था ना आर्यन का, तो हाँ हाँ उसमें से ये ऑर्गेनिक के चैप्टर्स करे या फिर HP लगा है? बेटा ऑर्गेनिक के चैप्टर कर लो उसमें से, है ना। तो उस बुक